क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है यहाँ पर, इन क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है कन्वर्ट, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि ऐसी फॉर्म जो होती है हमारी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी एक नंबर है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे। जैसे ऐसे कोई नंबर है ए की पावर m, राइट। तो ये पावर के फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 7 की पावर 2, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो आप क्या बोलोगे, 7 इंटू 7 जो होता है वो होता है 7 की पावर 2। तो फॉर एग्जांपल कभी आपके पास में ऐसे लिखा हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप क्या बोलोगे उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर कितने टाइम्स 5 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 है तो 5 की पावर 4 आप बोल दोगे। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से 5 इज रेज टू द पावर 4, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ गई। चलिए भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट अपने पास में क्या है आंसर अपन यहां पर करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है अपने पास में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं। यहां पर अपने को सिर्फ काउंट करना है 6, और 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 6 की पावर हमारा क्या हो जाएगा 4। बस यही हमारी क्या हो गई, एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड बिट क्या है हमारे पास में, y इंटू में y है, राइट। तो y इंटू वाई मतलब y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो y की पावर 2, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b कितने टाइम्स है, बस आपको ये काउंट करना है कितने टाइम्स है। तो आप कहोगे 1 2 3 4, b 4 टाइम्स है, तो b 4 टाइम्स मतलब b की पावर 4 हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। चलिए फोर्थ वाला बिट करते हैं। फोर्थ वाली बिट में क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इस तरीके से अपने पास में लिखा हुआ है, राइट। हम काउंट करेंगे 5 और 5, तो देखो 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 हो गया। इंटू 7 कितने टाइम्स है, 7 है 3 टाइम्स, तो 7 की पावर 3 हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, इस वाले नंबर्स के अंदर देखो 5 अलग आ रहा है, 7 अलग आ रहा है, मतलब 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स आ रहा है तो 7 को 3 टाइम्स हमने यहां पर लिख दिया, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई इसकी। फिफ्थ वाले को देखेंगे अगर अपन, तो फिफ्थ वाले में देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऐसे लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर लिखा हुआ है a इंटू ए, ठीक है, हमने लिख दिया, कोई परेशानी। चलो भाई अब क्या करेंगे, 2 की पावर देखो कितने टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 हो गया। a कितने टाइम्स है, a 2 टाइम्स, तो a की पावर हमारा 2 हो गया। तो 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 हम यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए a, तो यहां पर क्वेश्चन अपने पास में क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय a, और फिर लिखा हुआ है c मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम्स c है, 1 2 3 4, तो 3 4 4 टाइम्स c है हमारा, और फिर हमारे पास में लिखा हुआ है d। इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है a c और d आ रहा है, मतलब a कितने टाइम्स है, तो मैंने काउंट किया 1 2 3 टाइम्स a है, तो a की पावर 3 लिख दिया, राइट। मल्टीप्लाइड बाय c कितने टाइम्स है, c हमारा 4 टाइम्स है, तो हमने लिखा c और उसकी पावर 4 लिख दिया। d कितने टाइम्स है, d 1 टाइम्स है, तो d की पावर 1 लिखना चाहो तो लिख दो, अगर आप पावर नहीं लिखते हो d की तो भी बात बनेगी, क्योंकि d की पावर 1 d ही होता है, तो d भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये